हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कमलाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी की सब्ज़ी, जिसे कच्चे आम भी बोलते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में ये कैरी की सब्ज़ी बनानी चाहिए। हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कैरी ली है, आप देख पा रहे होंगे। ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और ये हमने कैरी काटने का जो कैरी मतलब इसके अंदर बीज होते हैं, तो ये चाकू से तो कटती नहीं है। तो इसके लिए हमने ये कैरी काटने का स्पेशल औजार होता है, ये हमने लिया है। और इससे बहुत ही आसानी से कैरी है वो कट भी जाती है। और इसके अंदर जो वाइट वाला पार्ट आपको गुठली सी दिख रही है ना, ये हमें हटा देनी चाहिए, ये सब्जी के अंदर ऐड नहीं करनी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरी कैरी को कट कर लिया, आप देख पा रहे होंगे। आपको जैसे भी पीस चाहिए आप वैसे पीस इसके बना सकते हो, छोटे बड़े जितने भी। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये जो गुठली होती है अंदर वाली, ये निकाल रखी है। निकाल के मैं पानी के अंदर डाल रही हूँ, ताकि कैरी को हम अच्छे से धो सकें। और ये जो गुठली होती है ये बहुत ही कड़वी होती है, तो इसको आप सब्जी के अंदर ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है और ये कड़वी होती है। अगर ये आप सब्जी के अंदर ऐड कर देते हो, आपकी सब्जी वो कड़वी बनेगी। तो इसको आप हटा दीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने पूरी कैरी को अच्छे से कट कर लिया है और इसके जो बीज, गुठली वाला जो पार्ट होता था वो मैंने हटा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरी की सब्ज़ी बनाना सबसे आसान होता है और बनती बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर डालेंगे सरसों का तेल और इस तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद में हम इसके अंदर आधी चम्मच के करीब सौंफ डालेंगे और आधी चम्मच के करीब ही मेथी दाना डालेंगे और आधी चम्मच के करीब भी मैं इसके अंदर कलौंजी डालूंगी। फ्रेंड, जब भी कैरी की सब्ज़ी बनाएं आप ये तीनों चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मस्त बनती है। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कैरी की सब्ज़ी के अंदर। और कैरी के लिए ये रामबाण इलाज साबित होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इन सभी चीज़ों से। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे कैरी डाल दी है और कैरी को हम लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि कैरी है, कैरी का जो बाहर वाला जो पार्ट होता है, जो छिलका होता है, वो थोड़ा सा पक न जाए, तब तक हम कैरी को इसी तरीके से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है जब कैरी की सब्ज़ी बनती है, तो पता चल जाता है कि कैरी की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि बनती बहुत टेस्टी है। इसे कई जगह कच्चा आम भी बोलते हैं, या फिर आप क्या बोलते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या बोलते हो इसको। हमारे राजस्थान में इसको ज़्यादातर कैरी ही बोलते हैं और फिर कहीं कच्चा आम भी बोल देते हैं, पर ज़्यादातर कैरी ही बोलते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से पका लिया है, फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर आधी चम्मच के करीब डाली है हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सभी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। पहले हमें हल्दी और नमक को ही अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद में हम बाकी के सभी मसाले डालेंगे। हल्दी से क्या होता है, इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, और नमक से क्या होता है, जल्दी गल जाती है कैरी। तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें पहले डाली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैरी का जो बाहर वाला जो पार्ट था वो अच्छे से पक चुका है, गल चुका, आप देख पा रहे होंगे। मतलब कि, और गैस का फ्लेम यहाँ पे कम रखना। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कैरी है वो कढ़ाई की लग रही है, लेकिन फ्रेंड्स टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैरी है वो जब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये अपने आप ही छोड़ देगी, ये चिपकी नहीं है वैसे। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है लगभग 2 चम्मच के करीब, और इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है। बस हमें कैरी को यही करनी होती है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कैरी की सब्ज़ी, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितनी टेस्टी बनती है ये कैरी की सब्ज़ी। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए, पानी, इसमें जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। और कैरी की सब्ज़ी में और कुछ भी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम लगभग आसानी से 10 से 15 दिन तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, इसको पकने देते हैं और आप देख पा रहे होंगे लगभग मैंने 4 से 5 मिनट तक पका लिया, पानी डालने के बाद में हाई फ्लेम पे ही पकाया है। और अब हम लास्ट में इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो फ्रेंड्स, आपको चीनी लास्ट में डालनी है, वरना ये क्रिस्टल हो जाती है और थोड़ी कड़वी कड़वी सी बन जाती है सब्ज़ी। तो चीनी का आपको ध्यान रखना है कि चीनी आपको लास्ट में ही डालनी है। अगर लास्ट में डालते हो तो इसका पूरा मिठास हमें मिल पाएगा।
और इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। और चीनी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कम या ज़्यादा, जितनी आपको पसंद है उतनी मीठा आप बना सकते हो। और हमारी कैरी की जो बहुत ही मज़ेदार और खट्टी मीठी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। खाने में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ये बहुत ही टेस्टी होती है और बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है। तो हम इसको बना के रख सकते हैं, जब भी खाना चाहो इसको निकाल के फ्रिज से और खा सकते हो। तो चलिए मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल दिया। हमारी कैरी की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इसको क्या बोलते हो। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।